नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में भाजपा का संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी जारी। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने इसे मोदी की गारंटी नाम दिया। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च किया। गृह मंत्री ने किसानों, महिलाओं से लेकर छात्रों तक के लिए कई ऐलान किए। बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र में 3100 रुपए में धान खरीदी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, मजदूरों को 10,000, विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने का वादा किया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र होता है। कांग्रेस भाजपा ने बागियों को मनाने में झोंकी ताकत, कहीं मिली राहत तो कहीं बने आफत। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस भाजपा दोनों दलों ने बागियों को मनाने में ताकत झोंक दी। इससे कुछ जगह पर तो दलों को राहत मिली, मगर कुछ सीट्स पर बागी राजनीतिक दलों के लिए आफत से कम नहीं। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार इन सीट्स पर बागी चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। रायपुर के धरसीवा में भाजपा नेता और पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने पर्चा खरीदा था, हालांकि बाद में उन्होंने नामांकन दाखिल ही नहीं किया। गरीब आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवा रही कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ में अमित शाह का वार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। शाह ने आरोप लगाया कि गरीब आदिवासियों के धर्मांतरण के लिए कांग्रेस सरकार सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कारण धर्मांतरण बढ़ रहा है। अभनपुर में सीएम बघेल ने डेवलपमेंट पर केंद्र को घेरा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभनपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्र पर जमकर हमला बोले। खड़गे ने कहा, ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ नहीं किया। अगर हमने 70 साल में कुछ नहीं किया होता तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते और अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनते। हमने इस देश के संविधान को बचाया और इसलिए आप उस कुर्सी पर बैठे हैं। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कल पीएम मोदी कांकेर आए थे। उन्होंने कहा कि विकास नहीं हो रहा। कांग्रेस और विकास का 36 का आंकड़ा है। बताओ विकास कैसा दिखता है। कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र को बताया कपट पत्र। भाजपा के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं बल्कि कपट पत्र है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा 15 साल में वायदा पूरा नहीं कर पाई। वहीं कांग्रेस ने 5 साल में 36 में से 34 वायदे पूरे किए। भाजपा कांग्रेस में यही अंतर है। मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये घोषणा पत्र भाजपा कांग्रेस की नकल करने की कोशिश की है। ये भूपेश बघेल की उपलब्धि है कि धान पर बोनस का विरोध करने वाले धान की कीमत 3100 रुपए करने की बात कर रही हैं। सीएम केजरीवाल को छत्तीसगढ़ में आप सरकार बनाने का भरोसा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ के अकलतरा में शुक्रवार को चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि कभी न कभी छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। चुनावी सभा के दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनके साथ थे। राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 75 वर्षों में देश को कांग्रेस और बीजेपी ने खूब लूटा है। पीएम मोदी ने नक्सलगढ़ की छात्रा के हुनर की जमकर की तारीफ। कांकेर जिले में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा के मंच से एक बच्ची के हाथ में अपनी तस्वीर देखी और उन्होंने मंच से उसकी जमकर तारीफ की। इसके बाद पीएम ने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से बच्ची के हाथ से तस्वीर लेकर उन्हें देने को कहा। साथ ही पीएम मोदी ने तस्वीर के पीछे बच्ची को अपने घर का पता लिखने को भी कहा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जरूर उसको चिट्ठी लिखेंगे। 34,000 डिफॉल्टर किसानों पर 212 करोड़ का बकाया, बैंक ने बांटे 470 करोड़ रुपए के ऋण। सरगुजा संभाग में बीते वर्ष कृषि कार्य के लिए ऋण लेकर ऋण की अदायगी न करने वाले किसानों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में बीते वर्ष सर्वाधिक 22,693 रही और अब ऐसे डिफॉल्टर किसानों की संख्या बढ़कर 34,500 हो गई। सहकारी बैंक को अब इन डिफॉल्टर किसानों से 212 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। सरगुजा में इस बार पंजीकृत किसानों का कुल रकबा बढ़कर 2,66,000 हो गया। करीब वर्ष 2023-24 में संभाग में पंजीकृत किसानों की संख्या 25,189 से बढ़कर 2,05,000
5,000 हो गई। 15 दिनों में 93,000 से ज्यादा यात्रियों ने रायपुर से भरी उड़ान। पिछले महीने 15 अक्टूबर से जहां त्योहारी सीजन की शुरुआत हुई है, वहीं अक्टूबर के पहले सप्ताह से आचार संहिता लगते ही चुनावी सीजन भी शुरू हो गया। हवाई यात्राओं में त्योहारी सीजन से कहीं ज्यादा चुनावी सीजन की धूम रही। 15 दिनों में ही 93,000 से ज्यादा यात्रियों ने उड़ान भरी और 690 उड़ानें संचालित हुईं। विमानन अधिकारियों के अनुसार इसमें भी सर्वाधिक आवाजाही रायपुर से दिल्ली उड़ान की रही। पिछले 2 दिनों में धमतरी में हुई सबसे अधिक धान खरीदी। प्रदेश में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। इस बार सरकार ने 15 की जगह 20 क्विंटल धान खरीदी का प्रावधान किया। पिछले 2 दिनों राज्य में धान खरीदी की जा रही है। इस दौरान राज्य में अभी तक धमतरी जिले में जिला खाद्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि धमतरी में 88,261 क्विंटल धान खरीदी की गई। इस बार जिले में धान खरीदी के लिए कुर्रीडीह और गढ़डोंगरी में नए धान खरीदी केंद्र बनाए हैं, जिनमें 2 दिनों में कुल 88,261 क्विंटल धान खरीदी की गई है। 629 बकायेदारों को आरडीए ने जारी किया नोटिस। 15 नवंबर तक करना होगा भुगतान। आरडीए ने शुरुआत में 1-2 किस्त जमा करने के बाद किस्त नहीं जमा करने वाले बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि बकायेदार आरडीए के कौशल्या माता विहार और इंद्रप्रस्थ के हैं, जो मकान जमीन लेकर उसका 1-2 किस्त जमा कर चुके हैं। उसके बाद से इनके द्वारा किस्त जमा करना बंद कर दिया गया। आरडीए ने ऐसे 629 ग्राहकों की सूची बनाकर उन्हें अंतिम नोटिस जारी कर दिया। बकायेदार अगर 15 नवंबर तक किस्त जमा नहीं करेंगे तो उनका आवंटन निरस्त हो जाएगा और आवंटन की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। सुपेला थाने का हेड कांस्टेबल के साथ कार ड्राइवर गिरफ्तार। 10 नवंबर तक ईडी की रिमांड पर। महादेव वेब सट्टेबाजी मामले में शुक्रवार को ईडी की टीम ने सुपेला पुलिस थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल भीम सिंह यादव और कार ड्राइवर आसिम दास बंगाली को गिरफ्तार कर देर शाम को विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में पेश किया। ईडी की ओर से दोनों से पूछताछ करने रिमांड की मांग की गई। न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों को 10 नवंबर तक ईडी के रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने नई दुनिया को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गुरुवार को रायपुर के तेली बांधा स्थित एक होटल के सामने एक कुरियर के एसयूवी वाहन से लगभग 3.12 करोड़ रुपए जब्त किए थे। पंडरिया में गरजे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। भूपेश बघेल को बताया कांग्रेस का प्रीपेड सीएम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा के पक्ष में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पंडरिया विधानसभा के रणवीरपुर ग्राम में भाजपा की विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जनता को चुनाव में हिस्सा लेना है। आप सभी जब वोट देने जाएं तो किसी विधायक को चुनने या विधायक को मंत्री बनाने के लिए वोट ना करें। आपका वोट छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए है। एकल मैचों में भारत और युगल में थाईलैंड का दबदबा जारी। आई स्पोर्ट्स अरीना में चल रहे छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा 2023 के चौथे दिन शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल काफी रोमांचक रहे। पुरुष एकल में चिराग सेन ने आदित्य जोशी को 23-21, 21-14 से हराया। वहीं सतीश कुमार ने आयुष शेट्टी को 21-29, 21-16 से शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। छत्तीसगढ़ में हल्के बादलों ने बढ़ाया तापमान। अगले सप्ताह से गिरेगा पारा और बढ़ेगी ठंड। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहे। बादल छाए रहने से रायपुर का न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहा। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से ठंड भी थोड़ी कम हुई। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिनों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू होगी।